हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्
वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय जय राम श्री राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। रहा एक दिन अवधि धारा। अयोध्या में श्री भरत जी समस्त अयोध्यावासी सिर्फ इसीलिए जीवित हैं क्योंकि उनको 14 वर्ष की अवधि प्रदान की गई है। आवाज़ थोड़ी शायद कम करनी पड़ेगी। तो अयोध्या को अवध किस लिए कहा जाता है? आवाज़ कम करेंगे। हरिओम हरिओम। श्री अवध क्यों कहा जाता है अयोध्या को? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्योंकि वो एक ऐसा नगर है जहाँ के नगरवासी अवधि की प्रतीक्षा में, अवधि मतलब होता है काल की सीमा, है ना, इतनी अवधि है, नहीं ये काल की सीमा है। तो चूंकि अयोध्या वासियों को जीवन जीने के लिए एक अवधि प्रदान कर दी गई, इसलिए अयोध्यावासी जीवित हैं। क्योंकि अयोध्यावासियों के प्राण तो प्रभु श्री राम हैं और श्री राम जी के चले जाने का अर्थ है प्राणों का चले जाना। ऐसा होने पर भी अयोध्यावासियों की मृत्यु नहीं हुई। क्यों मृत्यु नहीं हुई? क्योंकि उनको एक अवधि दे दी गई थी, 14 वर्ष का एक समय प्रदान कर दिया गया था। और इसलिए वो भगवान को यह बात मालूम है कि अगर 14 वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन का भी विलंब होता है तो अयोध्या वासियों का प्राण संकट में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अयोध्या वासियों का भगवान से कितना प्रेम होगा, कितना गहरा प्रेम होगा कि 14 वर्षों तक वह प्रेम, वह प्रतीक्षा घटी नहीं अपितु बढ़ती गई। और अयोध्या वासियों ने नियम ले लिया था, व्रत ले लिया था, अपने अपने ढंग से व्रत ले लिया था लोगों ने कि हम इतने वर्ष तक भोजन नहीं करेंगे या जल ग्रहण नहीं करेंगे या कहीं यात्रा नहीं करेंगे। कोई न कोई व्रत लेकर के और 14 वर्ष तक वो जीवित रहे। और अयोध्या वासियों के प्रतिनिधि हैं श्री भरत जी। तो श्री भरत जी की जो प्रतिज्ञा है, श्री भरत जी की जो तपस्या है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। उन्होंने तो इतना संकल्प ले लिया कि अगर मेरे प्रभु धरती पर शयन करेंगे तो मुझे धरती पर सोने का भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने धरती में खुदाई करके और थोड़ा सा नीचे, अब ये जो जीवन मूल्य हैं
ये जल्दी से सभी को समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जिसने वैदिक परंपराओं को जिया है, जिसने वैदिक परंपरा के संतों का, आचार्यों का सानिध्य प्राप्त किया है, तो उनको ये रहस्य मालूम है। आज भी हम देखते हैं गुरुकुलों में, गुरु शिष्य परंपरा में, तो हम जब गुरुकुल में होते हैं तो वहाँ अगर अपने गुरु के पास सोना पड़े तो हम गुरु के बराबर में नहीं सोते हैं। गुरु अगर बिस्तर पर, बेड पर सोए हुए हैं तो शिष्य उनके नीचे बिस्तर लगा करके सोता है। अब ये क्या है? ये एक शिष्टाचार है, एक मर्यादा है। इस शिष्टाचार से भी तो व्यक्ति की संस्कृति, व्यक्ति की सभ्यता मालूम पड़ती है। तो साधारण बुद्धि से ये बातें समझ में नहीं आएंगी। भरत जी ने खुदाई करके नीचे रहना क्यों पसंद किया? तो वो कोई अनुष्ठान कर रहे थे क्या? कभी कभी हम न्यूज में सुनते हैं कोई महात्मा जी हैं, उन्होंने भू समाधि ले रखी है ना? तो उस तरह की भरत जी ने कोई भू समाधि ले लिया था क्या? नहीं। उनके जो आराध्य हैं, उनके जो इष्ट हैं, उनका अधिकार था कि वो पलंग पर सोवें। वो महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अयोध्या के अधिपति हैं, तो सुंदर पलंग पर सोना उनका अधिकार है। लेकिन भरत जी की वजह से, ये भरत जी को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से प्रभु श्री राम जी को वन में जाना पड़ा, और वन में रह करके वो पलंग में तो सोएंगे नहीं, पलंग कहाँ मिलेगी वहां? तो भगवान को नीचे धरती पर ही सोना पड़ेगा। तो अब अगर भगवान धरती पर सोएंगे तो उनके बराबर सोना मेरी संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है। इसलिए नंदीग्राम में उन्होंने तो धरती खोद करके थोड़ा सा नीचे सोने का प्रण किया। तो ये संकेत हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये जो जीवन मूल्य हैं, इन्हीं जीवन मूल्यों के हम वंशज हैं। हम जिस वंश परंपरा में आते हैं, हमारे पूर्वज ऐसे हुए हैं। हमारे पूर्व के जो पुरुष थे, उन्होंने इस तरह की मर्यादाओं का जीवन जिया है। तो एक तो हमें ये प्रसंग मालूम होने चाहिए, दूसरा उन प्रसंगों के पीछे भाव क्या था। भाई कथा तो ठीक है, हमको मालूम है कि नंदीग्राम में भरत जी रहते थे और वो धरती के नीचे खुदाई करके रहते थे, ये तो प्रसंग हो गया। लेकिन उस प्रसंग के पीछे भाव क्या है, क्यों ऐसा रह रहे हैं, तो वो मालूम हो। और दूसरा, इस तरह के जीवन मूल्यों के प्रति कहीं हमारे भीतर गर्व हो कि उसी संस्कृति के हम वंशज हैं। तो थोड़ा तो कहीं दिल में आएगा कि हमारे जीवन में भी थोड़ा कोई मर्यादा होनी चाहिए, कोई अनुशासन होना चाहिए, कोई संस्कृति होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इस तरह से श्री भरत जी और समस्त अयोध्यावासी 14 वर्ष की गिन गिन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब रहा एक दिन अवधि आधारा। जीवन का जो आधार है वह अब केवल एक दिन अवशेष है, एक दिन बचा हुआ है। और अभी तक श्री राम जी के आने की कहीं से कोई सूचना नहीं मिल रही है, कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। श्री भरत जी ने अपने दूतों को यत्र तत्र भेजा हुआ था कि कोई तो कहीं से खबर सुनाए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पद यात्रा करते हुए गए थे, अब पद यात्रा में बहुत लंबी दूरी की यात्रा तो हो नहीं सकती है, तो अनेक पड़ावों से गुजरते हुए भगवान गए थे। तो इसी तरह से अगर वो आ रहे होंगे और पैदल ही आ रहे होंगे
तो कम से कम 2-4 दिन पहले तो वो कहीं आसपास पहुंच चुके होंगे, चित्रकूट पहुंच गए हों, प्रयागराज पहुंच गए हों, श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हों, लेकिन कहीं से कोई दूत नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं दे रहा है कि भगवान इतनी दूरी आ गए हैं। तो इस बात से भरत जी का मन दुखी होने लगा, विचलित होने लगा, और बोलते हैं कि शायद प्रभु जी ने नहीं आने का निश्चय किया है। और क्यों नहीं आने का निश्चय किया है? क्योंकि मैं कुटिल हूं। तो मेरी कुटिलता को देख करके भगवान को लगा होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाना। बोलते हैं कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधौ मुहि बिसर आयो। तो मुझे कुटिल समझ करके भगवान ने शायद मुझे भुला दिया। अरे ऐसी व्यक्ति की क्यों याद करना जो कुटिल स्वभाव का है, जिसकी वजह से हमको वन वन भटकना पड़ा। इस तरह से भरत जी सोचते हैं और लक्ष्मण जी की मन ही मन प्रशंसा करते हैं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। तो इस तरह से श्री भरत जी विचार करते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक भरोसा भी है कि भगवान जिसको अपना बना लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। भगवान जिसको अपना बना लेते हैं तो फिर अगर उसमें थोड़े दोष भी हों तो भगवान उसके दोषों को याद नहीं रखते हैं। तो भगवान का स्वभाव ऐसा है। भगवान का जो चित्त है ना, आपको क्या बताएं, हमारे संतों ने भगवान के चित्त का वर्णन किया। जिस तरह से हम लोगों का चित्त है वैसे ही भगवान के पास चित्त है, लेकिन वैसा चित्त नहीं है जैसा हमारा चित्त है। तो भगवान का चित्त कैसा है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की। हम लोग अगर थोड़ा सा भी भगवान के प्रति आस्था रखते हैं तो हमें इस बात की खोज भी करनी चाहिए कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का सोचने का तरीका कैसा है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की। भगवान का जो चित्त है उसकी प्रकृति ऐसी है कि अगर कोई उनके प्रति कुछ बुराई कर दे, भगवान का कोई अपमान कर दे, भगवान का कोई अनिष्ट कर दे, तो वह दूसरे के द्वारा किया गया अनिष्ट कार्य भगवान को बहुत दिनों तक याद नहीं रहता है। भगवान की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत कमजोर है। हम लोगों की स्मरण शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन भगवान की जो स्मरण शक्ति है, कहने को तो भगवान सर्वज्ञ हैं, ऐसा हम लोगों ने बचपन से सुना, लेकिन सर्वज्ञ होकर के भी उनकी जो मेधा शक्ति है वो बहुत प्रबल नहीं है। आप में से कुछ भक्त होंगे तो शायद इस बात को सुन के नाराज हों कि आप हमारे भगवान के विषय में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो गोस्वामी जी ने लिखा है। बोलते हैं, रहती न प्रभु चित चूक किए की। अगर कोई चूक हो जाए, भगवान के प्रति कोई गलती हो जाए, तो भगवान उसको याद नहीं रखते हैं। लेकिन अगर भगवान के प्रति हमने थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर दिया हो, थोड़ा सा, तो भगवान का जो मन है वो उसको बार बार याद करता है। करत सुरति सय बार हिये की। हिये की मतलब भगवान के लिए कुछ अच्छा हमने कर दिया हो तो भगवान का चित्त ऐसा है कि वह उसको न जाने कितनी बार याद करता है।
तो अब इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपना चित्त देख लें। हम लोगों का चित्त ऐसा लगता है कि इससे बिल्कुल विपरीत है, कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी हमसे कुछ अनैतिक तरीके से व्यवहार कर दिया हो तो शायद हम जीवन भर याद रखें, और न जाने हमारे प्रति लोगों ने कितने उपकार किए होंगे तो हम भूल जाते हैं। तो यही एक जीव और ईश्वर के स्वभाव में अंतर है। तो ये भगवान का स्वभाव श्री भरत जी को मालूम है। भरत जी ने एक जगह पर कहा है, मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ। तो भरत जी को मालूम है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तो इसलिए वो यहां पर याद करते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। भगवान जो है जिसको अपना बना लेते हैं, फिर उसके अवगुणों को वो याद नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का जो स्वभाव है बड़ा मृदुल है। इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं लाख कुटिल हूँ, लाख बुरा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरी कुटिलता भुला करके और अवश्य वो आएंगे अयोध्या। इस तरह से तो प्रतीक्षा भी है, आशंका भी है। और इतने में ही श्री हनुमान जी विप्र रूप में तो सबसे पहले नंदीग्राम ही पहुँचे। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गयो जनुपोत। तो यह जो विरह का सागर है, इसमें तो भरत जी डूबे जा रहे थे, लेकिन ऐसे डूबते हुए के लिए मानो की पोत की तरह से, जहाज की तरह से श्री हनुमंत लाल जी पधार गए। और जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो वो श्री भरत जी को किस रूप में देखते हैं? बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। बड़ा विचित्र वेश है इस समय श्री भरत जी का। कैसा वेश है? बोले बैठे देखी कुशासन। आप जरा उस झांकी की कल्पना करें कि भरत जी किस रूप में 14 वर्ष तक रहे। कुशा के आसन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी कुशा के आसन पर तो ब्रह्मचारी बैठता है या सन्यासी बैठता है, माने जो तपश्चर्या करना होता है जिसको, वो कुशा के आसन पर बैठता है। इस समय पर भरत जी तो राजा की भूमिका में है, तो उनको बैठना चाहिए था किसमें? किसमें बैठना चाहिए? सिंहासन पर बैठना चाहिए। तो भरत जी को कहां बैठा हुआ देख रहे हैं? बोले बैठे देखी कुशासन। तो कुशा के आसन पर बैठे हुए हैं, लेकिन राजवेश में भी मुकुट धारण किया हुआ है, और मुकुट स्वर्ण का नहीं है। किसका मुकुट है? बोले जटा मुकुट। जिस तरह से प्रभु श्री राम जी ने जटाएं बना ली थी 14 वर्ष के लिए, इसी तरह से श्री भरत जी ने भी जटाएं बना लिया था, और उन जटाओं को इस तरीके से गूंथा था, इस तरह से जटाओं को बांधा था कि वो मुकुट की तरह मालूम पड़ते हैं। जटा मुकुट कृशगात। शरीर उनका दुबला हो गया है। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। तो उनके जो कमल नयन हैं उनसे अश्रुधारा भी बह रही है, वाणी से श्री राम नाम का जप हो रहा है। तो रूप तो श्री भरत जी का
हनुमंत लाल जी ने ऐसा देखा। लेकिन ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि श्री भरत जी हर वक्त इसी रूप में नहीं रहते थे। 14 वर्ष तक श्री भरत जी ने इतने सुंदर तरीके से अयोध्या का संरक्षण किया। एक राजा को जिस तरीके से अपने नगर, अपने देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, उस तरीके से एक सुशासन श्री भरत जी ने अयोध्या को दिया, प्रभु श्री राम का सेवक बन करके। तो राजा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि गद्दी में बैठा जाए। एक प्रसंग हमको याद आता है। तो एक बड़े संत हुए स्वामी श्री राम सुखदास जी। कई लोग हैं जो, प्राय सभी लोग ही नाम जानते हैं। तो स्वामी श्री राम सुखदास जी एक बार मुंबई गए हुए थे, कोई सत्संग का कार्यक्रम रहा होगा, और वहाँ एक सज्जन उनसे मिलने के लिए आए। और वो जो सज्जन थे वो राजनीति में रुचि रखते थे, और वो चाहते थे कि उनको उस समय की कोई बड़ी पार्टी रही होगी, राजनीतिक पार्टी रही होगी, तो उस पार्टी की वो टिकट चाहते थे। और महाराज जी का नाम तो दुनिया में था ही, बड़े बड़े राजनेता उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। तो सज्जन हैं, वो जाकर के महाराज जी से निवेदन करते हैं, बोले मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और समाज की सेवा करने के लिए कोई ना कोई पद चाहिए होता है, अथॉरिटी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जरा, अब वो पार्टी और नाम वो सब हम नहीं बताएंगे भी, लेकिन उन्होंने कहा कि उस पार्टी के वो जो नेता हैं आप उनको एक बार फोन कर दीजिए। तो आपके एक बार फोन कर देने से तो मुझे उस पार्टी की टिकट मिल जाएगी। अच्छा जी। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि देखो, तुम समाज की सेवा करना चाहते हो? बोले हाँ जी, सेवा करना चाहते हैं। समाज की सेवा के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो अथॉरिटी चाहिए, है ना, कोई पद चाहिए, और दूसरे धन चाहिए। सेवा के लिए दो ही अनिवार्य चीजें हैं। तो ऐसा करो कि मैं तुमको लिख करके दे रहा हूं कि मैं इस फला व्यक्ति को समाज के इन कार्यों के लिए नियुक्त कर रहा हूं, और तुम उस पत्र को लेकर के इस देश में जहां जाकर के सेवा करना चाहो, तुम वहां के कलेक्टर, वहां के मजिस्ट्रेट जो भी होंगे, तुम उनको पत्र दिखाओगे तो तुम्हें वहां वो सेवा का अवसर दे देंगे। कोई तुम्हें सेवा के लिए रोकेगा नहीं। और उस सेवा कार्य में तुम्हें जितना धन चाहिए होगा तुम मुझे बताते रहना, उतना धन मैं तुम्हें व्यवस्था करूंगा। तो दो ही चीजें चाहिए तुमको सेवा के लिए, पद चाहिए, वो मैं अधिकार दे रहा हूं, और धन चाहिए, उसकी मैं व्यवस्था करूंगा। लेकिन मैं किसी पार्टी के नेता को फोन नहीं करूंगा। महाराज वो व्यक्ति दूसरे दिन उनके पास गया ही नहीं। तो ये यथार्थ घटनाएं हैं। संकेत क्या है कि कभी कभी हम सेवा के बहाने पद चाहते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे पद के बिना सेवा नहीं हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने ये चरित्र दिखाया, ये आचरण करके दिखाया कि गद्दी पर बैठे बिना भी सेवा हो सकती है। और श्री भरत जी ने राजसत्ता स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजसत्ता की सेवा में 14 वर्ष तक कहीं कोई कमी नहीं आने दिया। रामायणों में ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं कि श्री
महाराज दशरथ के समय जैसा सुशासन था, अयोध्या की जैसी समृद्धि थी, उससे कहीं ज्यादा समृद्ध हुआ 14 वर्षों में, और उससे कहीं ज्यादा सुशासित रहा 14 वर्षों में। और श्री भरत जी राजवेश में नहीं गए, उन्होंने राजभोग नहीं किया, लेकिन जहां सेवा की बात थी वहां पूरी तत्परता के साथ सेवा किया। किस भाव से? संपत्ति सब रघुपति के आही। एक जो मूल श्री भरत जी के मन में विचार था वो ये था कि यह सारी संपत्ति जो है यह रघुपति की है, भगवान की है, और मैं उनका सेवक हूं तो उनके संपदा का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। इस भाव से उन्होंने संरक्षण किया। अच्छा, तो अब जब श्री हनुमान जी वहां पहुंचे तो श्री हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ कथाकारों ने जो इन प्रसंगों की व्याख्या करी वो थोड़ा दूसरे ढंग से भी व्याख्या करी। हालांकि सभी आचार्य इस तरह की विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कुछ व्याख्याकारों ने ऐसा कहा कि